करते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर बताइएगा, परसों बड़ा हैवी टाकरा होने जा रहा है, उससे पहले बड़ा ज़बरदस्त एक फेस्टिविटी भी होगी, बड़ी तकरीब भी सजाई गई है। क्या देख रहे हैं, कितना नफ्स का मुकाबला होगा पाकिस्तान और इंडिया का? अहमदाबाद का स्टेडियम है, 1 लाख से ज़ायद क्राउड होगा वहाँ पर। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर हम जब भी वर्ल्ड कप में भारत के मद्दे मुकाबल आए हैं तो हमेशा ही हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस मरतबा कोई वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम कुछ नया करने जाएगी, वहाँ पर कुछ नई तारीख रकम करेगी, लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होगा। भारतीय टीम कोई छोटी टीम नहीं है, वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में इस वक्त वो भरपूर फॉर्म में है, लेकिन हमारी जो फॉर्म का सिलसिला है वो तो उसमें तसलसल नहीं है, जिसकी वजह से हमें हमेशा ही परेशानी का सामना रहता है कि हमने 2 मैच बड़े अच्छे जीत लिए, नीदरलैंड के खिलाफ और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ। अब हमारा तीसरा मैच है, देखना यह है कि क्या हम उस मैच में अपने तसलसल को बरकरार रखते हैं या नहीं। बड़ा बाबर आजम को हमेशा बड़े मैच का बड़ा प्लेयर करार दिया जाता है। अब देखना यह है कि बड़ा मैच अब 14 अक्टूबर को, इस वर्ल्ड कप का अगर सबसे बड़ा मैच है तो वो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने जा रहा है। लेकिन चौधरी साहब, बाबर आजम को इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे। अगर अब बाबर आजम से ही उम्मीदें हमने रखनी है तो फिर तो वो पिछले मैच में भी आप देख लें 14 रन बना के वो आउट हो गए। उससे पहले एशिया कप में भी कोई उनकी इतनी कोई उम्दा परफॉर्मेंस थी नहीं। कौन से ऐसे बैटर्स हैं, जैसे रिजवान हो गए, अब्दुल्ला शफीक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऐसे कौन से ऐसे हमारे पास बैटर्स हैं जिनका कोई रोब दबदबा होगा इंडियन बैट्समैन पर, रिलाई भी किया जा सकता है? एब्सोल्युटली। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूंगा, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। अभी नया प्लेयर है, बिल्कुल नया, उसको मौका मिला है, नई वो उसकी इंडक्शन हुई है, लेकिन उसने आते ही अपनी साबित किया है कि उसका जो इंतखाब है वो दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों पर के नीचे अगर मिडिल ऑर्डर में बात करूं तो सऊद शकील हमारे पास एक ऐसा बल्लेबाज है जो बड़ी इनिंग्स खेल सकता है, और उसने पिछले मैच में भी भारत के खिलाफ उम्दा इनिंग्स खेली थी। यही वजह है कि अब हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं, अगर उनको मौका दिए तो वो बगैर अंडर प्रेशर हुए भारत के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। जबकि जो इफ्तिखार अहमद है वो भी हमारे पास से एक अच्छी चॉइस है। इमामुल हक के एक लंबे अरसे से अगर बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके तो उनके पास भी अब मौका है कि भारत के खिलाफ वो अपनी उम्दा इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान के लिए यादगारी इनिंग्स खेलें। लेकिन चौधरी साहब, हम चांस पे तो नहीं ना खिला सकते। मतलब इमामुल हक परफॉर्म कर ही नहीं रहे, कितने अरसे से नहीं कर रहे। आप देखिए, आप 3 ओपनर्स के साथ गए थे, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान और इमामुल हक। देखिए, आपने फखर जमान को ड्रॉप किया है, क्या आप फखर जमान को वापस लाएंगे उस फॉर्म के साथ कि उन्होंने पिछले 12-14 मैचेस में कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान टीम के लिए? तो आप उसको नहीं ला सकते। लिहाजा जो नजरें हैं, अगर इमामुल हक इसी, क्योंकि बाबर आजम का एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है कि वो विनिंग जो स्क्वाड होता है उसको छेड़छाड़ नहीं उस पर करते ज्यादातर। तो अब ये है कि जो पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया था, और अब बाबर आजम उस स्क्वाड को अगर चेंज करते हैं, उसमें तब्दीली लाते हैं, तो फिर खुदा ना खास्ता अगर भारत के खिलाफ हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल हमारे लिए हो जाएगी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है, अहमदाबाद की पिच को सामने रखते हुए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बैटिंग पहले करनी चाहिए या बॉलिंग पहले करनी चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अहमदाबाद में टूर्नामेंट में ही मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला गया था। न्यूजीलैंड ने जो उसको हदफ मिला था, बड़ा हदफ था, उसने 9 विकेटों पर वो हासिल कर लिया, यानी कि एक ही विकेट उसकी गिरी थी और 9 विकेटों से उसने मैच जीत लिया था। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को 450 350 रन बनाना होंगे बोर्ड पर, तब जाकर भारत के खिलाफ आप अच्छी मैच बना सकते हैं, क्योंकि भारत के पास जो प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा भरपूर फॉर्म में है। आपने कल देखा, कल भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की 66 बॉलों पर, और उसके साथ साथ विराट कोहली ने कल फिर निसफ सेंचुरी स्कोर की। उसके ईशान किशन है और शुभमन गिल तो अभी डेंगू की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी एक बड़ा बल्लेबाज। केएल राहुल इस वक्त भरपूर फॉर्म में है। इसी तरह जो हार्दिक पांड्या है
वो भी खतरे की, वो क्योंकि वो अग्रेसिव खेलता है क्रिकेट, तो हमें भारत को 350 या 450 रन का हदफ देंगे तो फिर हमारी बॉलिंग लाइन अप उस पर कुछ लड़ सकेगी, मुकाबला कर सकेगी। क्योंकि ये टूर्नामेंट अभी तक जो 10 मैचेस खेले गए हैं उसमें ये बल्लेबाजों का टूर्नामेंट साबित हुआ है, ये बॉलर्स का टूर्नामेंट साबित नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानब ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अशरफ है वो आज भारत रवाना हो रहे हैं, वो इसी मैच में जय शाह की दावत पर वहां पर पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं जय शाह के साथ फिर जाके बात करूंगा कि शायकीन क्रिकेट को अगले आने वाले मैचेस के लिए कम से कम वीजे ओपन डोर्स कर दिए जाएं ताकि वो भी जाकर एंजॉय कर सके टूर्नामेंट को। बट चौधरी साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे कि ये बैटर्स का जो है वो साबित हो रहा है, वर्ल्ड कप बॉलर्स का नहीं है। हम तो पावर प्ले से ही फायदा नहीं उठाते, जहां पर हमें फास्ट खेलना चाहिए हम फास्ट को छोड़ के हम 1-2 लेना शुरू कर देते हैं, और जब खुल के स्टार्टिंग में खुलकर खेलने का मौका मिलता है तो हम तब भी परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको एक बात बताऊं, T20 टूर्नामेंट में हमें सब के ज़हनों पे एक चीज बैठा दी है, आओ मारदार करना शुरू कर दो। एग्जैक्टली। ये 50 ओवर्स मुकम्मल करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जिस तरह कल आपकी श्रीलंका के खिलाफ इब्तदाई 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए, कप्तान भी आउट हो गया, इमामुल हक भी आउट हो गया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने सिंगल लेकर इस मैच को, उन्होंने जहां पर शॉट मिली वहां पर शॉट्स मारी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप 50 ओवर्स के मैच में आए और आते ही मारदार कर दे। बिल्कुल आपने दुरुस्त ये कहा कि दायरे का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि दायरे का हम इस्तेमाल करके हम ऐसी शॉट्स खेलें, क्योंकि माजी में जो शाहिद अफरीदी थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि दायरे का इस्तेमाल करके बॉल को इतने हिट करते थे कि वो जो दायरे में फील्डर होते थे उनसे पार बाहर निकल जाती थी। पावर प्ले का असल में फ़ायदा ये है ना कि हार्ड हिट आपने करना है और आप अपने जो स्कोर है उसका टोटल उसको इजाफा कर सकते हैं। अगर उस हार्ड हिटिंग में आप आउट हो गए, आपकी 1 से 2 विकेट गिर गई, जैसा श्रीलंका के खिलाफ हमारी गिरी, फिर क्या होगा? हमें पावर प्ले का बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। अगर पावर प्ले में आप कम भी रन्स कर लेते हैं और आप विकेट बचा लेते हैं ना, तो फिर जो एंड के ओवर है जब फील्ड खुलती है, पावर प्ले खत्म होता है, बैंटी पावर प्ले शुरू होता है, तो फिर आपके पास चांस होता है कि आप उस गैप का फायदा उठा के बाउंड्रीज पे हासिल करें और सिंगल डबल करके अपने बोर्ड को चलाते हैं। लेकिन चौधरी साहब ये सब तो तभी होगा ना जब हम अंडर प्रेशर होकर नहीं खेलेंगे, खुलकर खेलेंगे। हमें तो बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे हमारे, अब आप खुद इमेजिन करें, अहमदाबाद का स्टेडियम है, वहाँ पर चांटिंग भी होगी, 1 लाख से ज़्यादा क्राउड होगा, तो माहौल तो बड़ा टेंस होगा। तो इस तरह इस माहौल के अंदर खेलना, नफ्स पर काबू पाना भी तो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा हमारे लिए। हमारी टीम के तो हाथ पांव भूल जाते हैं अक्सर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश रखने वाला ये स्टेडियम है। आपको पता है इतनी बड़ी तादाद में ये लोग शायकीन आएंगे और पाकिस्तान के फैंस की तादाद बहुत ही कम होगी। मैं समझता हूँ कि सिर्फ 5% ही लोग पाकिस्तान टीम को वहां पर सपोर्ट करेंगे और बाकी 95% भारतीय टीम के सपोर्टर होंगे। और ऐसे में जब 95% सपोर्टर हरीफ टीम के हों तो आपके जो नौजवान खिलाड़ी हैं जब मैदान में जाते हैं तो प्रेशर जरूर उन पर होता है। ये नहीं कि प्रेशर के बगैर वो मैदान में जाएंगे, क्योंकि एक तो प्रेशर उनके पास ये होगा कि बाहर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी होगी, उस सिक्योरिटी की लेयरों से गुजर कर उनको यहाँ तक आना होगा। सेकेंडली ये कि पहले ही एक ड्रावा कह सकते जारी कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने का, पाक भारत मैच को डिस्टर्ब करने का। साइकोलॉजी तौर पर तो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अब प्लेयर्स हैं वो कितने ज़हनी तौर पर मजबूत है ये तो मैदान में पता चलेगा कि क्या वो इसके लिए पूरी तरह तैयार होकर मैदान में आए कि हमारे सपोर्टर नहीं होंगे, हमारे शायकीन नहीं होंगे। लेकिन ये बात हमारे प्लेयर्स को याद रखनी चाहिए
कि जो स्क्रीन पे बैठे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है, वो तो देख रहे हैं की ना। नजरें आपकी कारकर्दगी पर है। एब्सोल्युटली, वो तो देख रहे हैं ना, और वो तो दुआएं मांग रहे हैं उनके लिए। तो और ये लाजमी बात है कि पता होगा क्रिकेटर्स को भी। बहुत शुक्रिया, चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। और जो पाक भारत टाकरा होने जा रहा है, जो इवेंट का सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि ये मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मैच होगा, तो सबकी उम्मीदें और सबकी जो नजरें हैं ना वो इसी मैच पर है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान नजरें और नहीं, भारत, आप कल से देखिएगा हाँ। तमाम टीवीज पर फाल वाले तोते बैठ जाएंगे, पहले से प्रिडिक्ट करने लग जाएंगे मैच पाकिस्तान ने जीतना है। कौन बड़े कितना एक्साइटमेंट perform- होती है, एक्साइटमेंट exactly, होती है।